आपको अपनी एक पर्सनल बात बता दी, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरे दोस्त हैं, मुझे लगा कि आप मेरे शुभ चिंतक हैं, तो मैंने अपना कोई पर्सनल बात मैंने आपसे बताई, लेकिन आपने उस बात को सुनी और आपने जाके लोगों को बता दी। तो आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मेरे साथ क्या किया? छल। आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। आपने मेरे विश्वास को, यदि आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है तो भगवान फिर कभी आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि भाई ये विश्वास के योग्य नहीं है। संसार के व्यवहार से ही ईश्वर आपको नंबर देते हैं। समाज में आपका कैसा व्यवहार है, जो सबके प्रति अच्छा भाव रखता है, भगवान समझते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, उसे चुनते हैं भगवान, उसे अपनी भक्ति देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते, उड़ेल देते हैं भगवान। भगवान देने में कमी नहीं करते। तुम लेने के पात्र तो बनो, ग्रहण करने की क्षमता तो रखो। तुम्हारे अंदर छल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आजकल के लड़के किसी लड़की को गुलाब देते हैं, उसे कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे शादी करेंगे, तुमसे ही प्यार करता हूं, तुमसे ही शादी करूंगा। पर उस लड़की ने एक दिन पकड़ लिया कि वो दूसरी लड़की के संग भी घूम रहा है। तो तुम्हारे साथ उसने क्या किया? क्या किया? यही है छल। विश्वासघात को ही छल कहते हैं। छल है। और ऐसे लोग ना ऐसे लोगों को आप पसंद करेंगे और ना ऐसे लोगों को भगवान पसंद करेंगे। लेकिन आज के लोगों में ये छल कूट कूट के भरा है। आजकल का आदमी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं। धोखा देने में तो पीएचडी कर रखी है, झूठ बोलने की तो मशीन है। छल भरा। इसलिए कलयुग में क्या है, सतयुग त्रेता द्वापर में छल नहीं था कभी कभी कहीं कहीं कोई पहले के लोग, रावण जैसे लोग छल, मतलब छल करने वाले लोग ही अलग थे उस टाइम पर। रावण जैसे, मारीच जैसे, शकुनी जैसे, ये सब छले, अलग ही वैरायटियां थी, अलग ही दिखते थे। लेकिन आजकल के तो लोग सगा बेटा बाप के साथ छल कर देता है। हाँ या ना? पति पत्नी के साथ छल कर रहा है, पत्नियां पति के साथ छल कर रही हैं। छल। छलावा, ये छल है। अब चलते हैं कपट की ओर। ये कपट क्या है आप बताओ? कपट कहते हैं कि जितना भोजन है वो सारा मुझे ही मिल जाए, आपको ना मिले। बाप की जितनी संपत्ति है वो मुझे ही मिल जाए सारी, बड़े भैया छोटे भैया को बिल्कुल ना मिले। ये भावना, मेरे बेटे को मलाई वाला दूध मिल जाए, जेठानी के बेटे को नीचे का दूध दे देंगे बिना मलाई का। मेरे बेटे को मीठा मीठा आम मिल जाए, जेठानी के बेटे को थोड़ा कच्चा वाला खट्टा वाला पकड़ा दो। मेरे बेटे के रोटी में पूरा घी होना चाहिए लबालब चुपड़ के, और जेठानी का बेटा है इतना सा चुपड़ दो, खुशबू बस आए बस। ये कपट है। ये क्या है? कपट। मैं खाऊं खीर पूड़ी और कोई घर में मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, तो उसे सूखी रोटी खवाऊं कि घर में तो कुछ है ही नहीं, सूखी खवा रहे हैं उसे मेहमान को।
कुछ लोग ना खीर बनाते हैं और तभी कोई आ गया, बैल बजी, टिन टिन, अरे कोई आ गया, तुरंत देखा छोटे से छेद गेट में नहीं होता, अच्छा फूफा जी आए हैं, आ गई बुआ, लो भैया, तुरंत जाके खीर छिपा देते हैं। छिपा दो जल्दी, नहीं बुआ सबरी खा जाएगी। छिपा दी खीर। अब मेहमान आए बैठे, तो आप तो इंतजार कर रहे हैं कब ये जाएं, कब हमारी खीर ठंडी हुई जा रही है। आपके घर में जो है सूखा रूखा ईश्वर का दिया, सभी में बांट कर खाना चाहिए। और अकस्मात कोई आपके घर आ जाए तो उसे जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है और पेट भर खाता है ना, तो वो तृप्त होता है। और जब किसी भी व्यक्ति को आप खिलाते हो तो खाए हुए व्यक्ति के भीतर जो ईश्वर बैठे, सबके अंदर भगवान है। तो जब कोई तृप्त होता है तो मैं तृप्त नहीं होता, आप तृप्त नहीं होते, व्यक्ति तृप्त नहीं होता, व्यक्ति के भीतर बैठे हुए परमात्मा ही सदा तृप्त होते हैं। और ईश्वर की तृप्ति ही आपकी और हमारी तृप्ति होती है। इनडायरेक्ट ईश्वर आपके द्वारा ही खाते हैं। इसलिए जो खाओ वो खिलाओ, ये कपट नहीं है। पर खाओ कुछ और खिलाओ कुछ, ये कपट है। मैं बढ़िया से इन चीजों को जानता हूं। बचपन में मैं जब भीख मांगने जाया करता था, बचपन में मैं भिखारी गांव में भीख मांगा करता था। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो जब हम गांव में भीख मांगने जाते थे तो भिखारियों के लिए कुछ लोग अलग ही चावल रखते थे, टूटा हुआ मोटा सा, जो सबसे थर्ड क्वालिटी का, अपने खाने के लिए अलग रखते थे कुछ लोग, और भिखारियों के लिए अलग रखा जाता था। पहले के टाइम पर भिखारी लोग आते भी ज्यादा थे, तो लोग खाने का चावल अलग रखते थे और देने वाला चावल। आप में से ये याद है, ये दौर देखा है आप लोगों ने? हम तो गुजरे हैं ना, हमें तो खूब अच्छे से सब पता है। जब हम भिक्षा मांगने जाते थे तो लोग अपना खाने के चावल अलग खाते थे और हमें अलग देते थे भिखारियों के लिए। हम ले लेते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें तो बस गरीबी थी तो पेट भरने से मतलब था। हम तो बस ये पहले ये जानते थे चावल होता है बस। चावल भी नाना प्रकार के होते हैं, ये तो अब जाने। पहले तो बस ये जानते थे कि चावल होता है और चावल खाया जाता है। रोटी होती है, रोटी खाई जाती है, पर रोटी की गेहूं भी कई प्रकार की होती है, ये बहुत बाद में जाने। अब समझ में आता है कि अच्छा इसमें भी वैरायटी होती है। पहले तो बस भिखारी को जो मिल जाए। तो जब हम लोगों के घर जाते थे तो लोग हमें देते थे। किसी के घर जाएं तो वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े वाले चावल, किसी के घर जाएं तो मोटे चावल लिख के आते थे, और उसी की खिचड़ी बनाया करती थी माँ। कभी चावल, कभी खिचड़ी, कभी कुछ खाते थे भोग लगा के भगवान जी का। लेकिन मन में एक भाव था, हम देखते थे ना लोगों के घर, देखो बच्चे थे, गांव में जाके बैठना उठना खेलना, उन्हीं के घर में जाके खेलते थे उन्हीं के बच्चों के संग, और उन्हीं के घर जाके भीख भी मांगा करते थे। तो सब चीजें देखते थे। तो हमने तब मन में भाव रखा था कि ये कभी भगवान हमें इस लायक बनाएंगे तो ये कपट हम नहीं करेंगे, जो हम खाएंगे वही खिलाएंगे। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हम स्वयं खाते हैं वही आप सबको भरपेट भोजन मिलता है। यदि हम कुछ खाएं और आपको कुछ खिलाएं तो वो कपट हो जाएगा, और यदि मैंने कपट किया तो इस कपट का हिसाब मुझे जाके वहां देना पड़ेगा। क्यों अनिरुद्ध, तुमने भी कपट किया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे जब हिसाब देना पड़े तो नजरें नीचे करनी पड़े।
भगवान के चरणों को देखते हुए हिसाब दूं कि प्रभु आपने जिस लायक बनाया, सेवा करी, मैंने कपट नहीं किया, जो खाया वो खिलाया, जिस क्वालिटी का खाया उसी क्वालिटी का खिलाया। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी माताएं खाती हैं, जो प्रसाद आप लोग अन्य क्षेत्र में पाते हो ना रसोई में, जो क्वालिटी का चावल आप खाते हो वही चावल हम भी खाते हैं, वही दाल, वही सब्जी, वही सब आपने भी खाया होगा प्रसादी। कुछ ऐसा लगा कि ये भंडारा लंगर तो देखो ऐसे लोग बला ही टार देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ सब चीजें आपके लिए सुव्यवस्थित बनाई जाती हैं। आप समझ रहे हैं बातों को? कपट नहीं, कपट नहीं, छल कपट। छल क्या है वो भी आपको समझाया, कपट क्या है वो भी। इसलिए इन चीजों से बचिएगा, क्योंकि आप देखें ना देखें, हम देखें ना देखें, आप वृंदावन आते हैं ना, तो आप ये थोड़ी देखते हैं कि किस क्वालिटी का चावल गौरी गोपाल आश्रम में मिल रहा है। आप तो प्रसाद की भावना से पाते हैं, लेकिन ये तो मेरा धर्म है ना कि मैं आपको अच्छे से अच्छा खिलाऊं, आपकी अच्छे से अच्छे सेवा करूं। ये तो मेरे से सवाल होगा ना कि जब मेरे भगवान पूछेंगे कि जब वृंदावन मेरे भक्त आए तो तुमने उनकी किस तरह से सेवा की, क्या खिलाया, ये तो मेरे से सवाल होगा, जवाब मुझे देना पड़ेगा। इसलिए आपसे भी एक सवाल होगा कि आपने अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, समाज के साथ कितना आपने छल किया, कपट किया, क्यों किया, क्या जरूरत थी? आज बहुत सारे लोग अपने बाप के साथ कपट करते हैं। बहुत सारी बहुएं अपने बच्चे के लिए बादाम का हलवा बनाएंगी, अपना बादाम का हलवा खाएंगी, और बूढ़ी सास को बासी रोटी पकड़ा देंगी। बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी सास, बूढ़ा ससुर, उसे भरपेट कुछ लोग भोजन नहीं देते, निकाल देते हैं, चलो हमारे घर में जगह नहीं है। बेटा, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। ना निकाला होता तो ये वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये कपट ही तो है कि जिस माँ ने आपकी तेल मालिश करके, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, आपने उसी माँ को घर से निकाल दिया। जिस माँ ने आपको चलना सिखाया, तो आपने अपनी माँ के साथ क्या किया? आपने अपनी माँ के साथ छल भी किया और कपट भी किया। हाँ या ना? ये बहुओं को लगता है कि हमें सास की सेवा ना करनी पड़े। अरे ये तुम्हारा धर्म है। सास घर की बूढ़ी स्त्री है, बूढ़ों का सम्मान, पेट भर रोटी देना। मंदिर क्या है? घर के बूढ़े ही चलते फिरते भगवान हैं। उनकी सेवा करो, उन्हें प्रसन्न रखो, उनकी दो बातें बर्दाश्त कर लो, यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है।